हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसका रीजन है कि मैं किसी वजह से आपको मैं किसी दूसरे दिन बताऊंगा। और दोस्तों, आज का सेशन पूरे कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है और जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन ना इससे बाहर नहीं आएगा। जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आज यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को उड़ाते हैं और इसका नोट्स बना के लाया मेरे भाई, नोट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा भाई, क्योंकि मुझे इससे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं एग्जाम दे चुका इसका, तो ध्यान रख लेना इसका। तो देखिए, सबसे पहले आपको एनर्जी का पूछ ले। पहला क्वेश्चन एनर्जी का पूछे डायमेंशन। तो आप बता सकते हो, जल्दी से बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा दोस्त। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? तो देखिए, एनर्जी का डायमेंशन आपका होता है, हम निकाल सकते हैं E = mc² करके निकाल लो, चाहे जैसे भी निकाल लो। इसका होता है ml2T-2। ये ध्यान रखना, एनर्जी का होता है क्या? ml2T-2। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, देखिए अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लैटेंट हीट। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लैटेंट हीट से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा। तो लैटेंट हीट होता क्या है? सबसे पहले तो लैटेंट हीट आपका होता है, क्या होता है? Q/m। Q/m होता है। तो देखिए, Q/m होता है तो Q क्या हो गया? हीट हो गया। हीट का क्या हो जाएगा? ml2T-2। m कट गया तो आपका इसका क्या हो जाएगा? L2T-2। ध्यान रखना, आपको लैटेंट हीट का जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन इसका हुआ L2T-2। अब तीसरा देखो, तीसरा आपसे पूछ लिया जाए, इसका किसका पूछे? देखो, अब पूछ लिया जाए आपसे क्या है? किसका? एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का पूछ लिया जाए। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम में कैसे निकालोगे? हम लोग जानते हैं L = I ओमेगा। तो I की क्या हो जाएगा? mr² और ओमेगा का सेकेंड इनवर्स होता है, तो ml² T-1। ये होगा आपका किसका? एंगुलर मोमेंटम का। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले पे आते हैं। ये मार्कर शायद खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे मार्कर को यूज करेंगे और उससे बताएंगे। तो देखिए, अब आते हैं दूसरे मार्कर लेकर और देख लीजिए, दूसरा ब्लू वाला मार्कर है। और आपके और क्या इंपॉर्टेंट है सो बताता हूं। अब हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक पूछा जाता है, ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपसे पूछा जाएगा। तो G = क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? F = Gm1 m2/r²। इसका क्या हो जाएगा? ml2T-2। याद रखो मेरे दोस्त, एग्जाम आ रहे हैं तो ध्यान रख लेना सीधा। अब इसका क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा। सबसे पहले करते क्या है कि एक बार अरेंज कर लेते हैं अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं, उसको उड़ाएंगे। तो देखो, FR² हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा m1 m2 = G हो जाएगा। ठीक है, इतना। F का क्या होता है? F का होता है ml2T-2। इसका क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा। इसका m⁻2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? G तो G क्या हो जाएगा? m⁻1 L3T-2 = G। तो G का याद रखना, m-1 L3T-2। रिवीजन का वक्त है मेरे भाई, सीखने का नहीं, सीखने का टाइम गया। 28 से पेपर स्टार्ट है, तो ध्यान रखना। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट्स बना के लाया वो देखो। अगला क्या है? टैक्चोमीटर। देखो टैक्चोमीटर, देखो इसको मैं इरेज करता हूं। अब टाइम नहीं है भैया, सीधा पेपर को फोड़ना है। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। टैक्चोमीटर किस में यूज किया था? आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखना आप, स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हाँ, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका पूछ लिया जाए, चाहे ऐसे दे दिया जाए। आपको याद रखना है ml-1 T-1। याद रख लो इसको, जरूरी नहीं है, एग्जाम कम टाइम है, सीधा पेपर में फोड़ोगे। याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा ml-1 T-1। अब अगले पे चलते हैं मेरे भाई, अगले पे चलते हैं। आपसे क्या पूछेगा? हाँ मेरे भैया, देखो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भाई, और वो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो, एक बार एग्जाम में पूछा गया था आपके एयरफोर्स में, और इस बार कोस्ट गार्ड में पूछा जाएगा।
महो किसका यूनिट है, यूनिट किसका है, तो आप जल्दी से बताओ महो किसका यूनिट है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका है, महो का। अब इतना ही छोड़ो, महो हो गया, महो के जगह पे आपको दे दे, क्या दे दे, ओम इनवर्स दे दे, या आपको दे दे क्या, साइमेन। तो तीनों इसी का यूनिट होता है, महो दे दे, ओम इनवर्स दे दे या साइमेन, तीनों सेम का यूनिट होता है। तो याद रखना महो, ओम इनवर्स, साइमेन तीनों होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। दिमाग में छाप लो सीधा। अब देखो अगला क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, लैक्टोमीटर। देखो अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लिख लेना लैक्टोमीटर किसके लिए यूज किया था आपका, प्यूरिटी ऑफ मिल्क के लिए, मिल्क का प्यूरिटी चेक करने के लिए क्या यूज किया था, लैक्टोमीटर। अब कुछ बातें नहीं, सीधा पढ़ाई होगा और पढ़ाई के अलावा कुछ बातें नहीं होगा, सीधा पेपर में ठोकना है आपको। अब देखो अगला यूनिट एंड डायमेंशन की पूरी वाट लगा देंगे, उसके बाद 4 दिन बचे ना, 3 दिन में सारा चैप्टर करवा दूंगा, टेंशन ना लो। और मैथ्स का भी करवाऊंगा सब ट्रिक्स। अब देखो ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस का लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा, तो याद रखना आपको क्या होगा, जल्दी से बताओ तो पारसेक होगा राइट आंसर, पारसेक होगा भैया। और 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3, जल्दी से बताओ, 3.086 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 16 मीटर। 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, याद रख लो, दिमाग में छाप लो। अब अगले पे आते हैं, अगला आपका देखो, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा भाई, इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछने नहीं जा रहा है। हाँ एक और चीज बताता हूँ आपको एक और क्या इंपॉर्टेंट है देख लेता हूं मैं। हाँ 1 चंद्रशेखर यूनिट, देखो 1 चंद्रशेखर क्या आपका लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, 1 चंद्रशेखर लिमिट होता है 2.76 इंटू 10 के पावर 30 kg, 2.76 इंटू 10 के पावर 30 kg, याद कर लो। अब अगले पे चलते हैं, अगला एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके यूनिट डायमेंशन से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त, इतने कर लोगे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। अब आते हैं यूनिट डायमेंशन के बाद, अब बात करते किसका पता है, अब बात करते हैं किसका, अब देखिए आगे अगला बात करते हैं आपका जो नोट से बनाया स्ट्रेट लाइन मोशन के। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के भी कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ इसी में, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन के करवाता हूँ। देखो अब स्ट्रेट लाइन मोशन पे आते हैं, पूरा फुल रिवीजन करवाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी ना लो। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को फोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन को। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहले पूछ सकता है आपसे क्या, आपसे स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, सो बताएंगे। हाँ देखिए, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट ये क्या है, 3D मोशन है। याद रखना 3D मोशन में एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा मोशन है, 3D मोशन है। लाइन भी कट गया मेरे दोस्त, देखता हूं कुछ जुगाड़ करता हूं, देखता हूं। तो आ गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट फिर से करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट क्या है, 3D मोशन है, 3D मोशन है। और एक क्या आपसे पूछ सकता है, दिखाता हूं आपको। हाँ एक और प्रॉपर्टी याद रखना, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर और इक्वल किससे हुआ, डिस्प्लेसमेंट से। ये क्वेश्चन आपके एनडीए साथ में जेईई में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना। और आपको क्या यूनिट इसका इंपॉर्टेंट है, हाँ एक और याद रखना आपका, एक और याद रखना, स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू किससे, वेलोसिटी से, याद रखना ये भी, वेलोसिटी से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन किससे, क्वेश्चन वही जो पेपर में आपका पूछा जाएगा उसी को बताऊंगा मैं, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, क्वेश्चन सीधा करवाएंगे और पेपर को फोड़ेंगे। आप याद रखना हाफ AT² की, ये याद रखना
और ये याद रखना बी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as याद रखना, और बी इज टू यू प्लस 80। न्यूटन के तीनों लॉ को याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और साथ में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, देखते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन क्या होगा, क्या होगा। हाँ देखिए, दिखाते हैं आपको। हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या पूछ सकता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से पूछेगा क्या पता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया था, और ये कैसा फोर्स है, याद रखना बैलेंस्ड फोर्स है, याद रखना बैलेंस्ड फोर्स है। और यहाँ पर जो आपका ए नेट होता है, ए नेट मतलब एक्सलरेशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ये भी ध्यान रखना। और लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो याद रखना। लॉ ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो दिया गया था वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं, हाँ एक और प्रॉपर्टी देखो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, आपके मास के हो जाएगा। याद रखना, जब भी आपको किसी दे दिया जाएगा, इफ मास इंक्रीजेज देन इनर्शिया विल आल्सो इंक्रीजेज बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, मास के। अब इतना हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में सीधा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ, जो फॉर्मूला आपके पेपर में सीधा आएगा मेरे भाई, सीधा आएगा पेपर में, सीधा आएगा वो फॉर्मूला। देखो क्या है वो फॉर्मूला आपका क्या है, इसे दिखाता हूँ। देखो एक टाइम पीरियड याद रखना, टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। एक ये याद रख लेना टाइम पीरियड का। एक आपको याद रखना कि इसका मैक्सिमम हाइट का याद रखना, मैक्सिमम हाइट का क्या हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये याद रखना। और मैक्सिमम रेंज मैक्स का हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, याद रखना भाई। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा बाई जी, तो याद रखना तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इतना आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर आपसे पूछे कि जो आपका हाइट मैक्सिमम कितना होगा, तो थीटा 90 पर क्या होगा, एच मैक्स होगा। अगर आपसे पूछे रेंज मैक्स कितने पे होगा, रेंज मैक्स, तो आप बोल देना थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज क्या होगा आपका, मैक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये सारे जो है फॉर्मूले है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज ध्यान रखना। और दोस्त अगर आपको लेक्चर इससे भी ज्यादा चाहिए, सारे क्वेश्चन चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद मैं तुरंत ही जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद जैसे ही कमेंट में लिखोगे, मैं आज ही पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा जो आपके पेपर में आएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। चैनल पे न हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।